बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मज़ारिईन लहू फ़िस्सफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माँ के जो करीब होते हैं दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ के जो करीब होते हैं दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है वो कहाँ गरीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है वो कहाँ गरीब होते हैं। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आय करीमा को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया उसी से मुताल्लिक़ चंद मिनट इंशाअल्लाह आज मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और नाज़रीन व सामिईन को और हम सब को हक़ पर अमल करने की और उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया है अज़मत माँ को। माँ उस ज़ात का नाम है, माँ उस डॉक्टर का नाम है, माँ उस तबीब का नाम है जो बच्चों के चेहरों को देखकर उसके दर्द को पहचान लिया करती है। दुनिया में बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से अतिब्बा, बहुत से हुक्मा हैं, लेकिन चेहरे को देखकर उसकी परेशानियों को समझ लेना, उसके दर्द को समझ लेना, ये सिफत परवरदिगार आलम ने माँ को अता की है। माँ बच्चों के चेहरों को देखकर, माँ बेटे और बेटियों के हालात को देखकर, उनके ज़ाहिरी आज़ा को देखकर पहचान लेती है कि इस वक्त मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। वो वक्त हमें याद है कि जब हम बोलना नहीं जानते थे, जब हम अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते थे, जिस वक्त हम अपनी परेशानी को अपनी जुबान से अपने अहबाब को बता नहीं सकते थे, उस वक्त माँ ही एक ऐसी जात थी जो हमारे चेहरे को देखकर हमारे दर्द को पहचान लिया करती थी। मेरे भाइयों, माँ दर्द का नाम है, माँ एहसास का नाम है, माँ दुनिया के उस वाहिद डॉक्टर का नाम है जो अपना खून जिगर पिलाकर हमारे दर्द को दूर करती है। मेरे भाइयों, माँ के दामन से वाबस्ता हो जाएं, जिंदगी में माँ की खिदमत कर लें। जब माँ के हम फरमाबरदार बन जाएंगे तो माँ की फरमाबरदारी हमें दुनिया में इज्जत अता फरमाएगी और बरोज़े हश्र हमें जन्नत अता फरमाएगी। कितने वाक़यात हमारी निगाहों के सामने से गुजरे कि वो लोग जो बड़े गुनाहगार थे, दुनिया में बड़े गुनाह किया करते थे, लेकिन माँ की फरमाबरदारी भी करते थे, माँ की खिदमत करते थे। माँ की खिदमत ऐसा रंग लाई कि वो जन्नत के हकदार बन गए। ख्वाजा खाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि एक नौजवान जो बड़ा गुनाहगार था, बड़े गुनाह किया करता था, दुनिया में नेक कामों की तरफ वो रुजू नहीं करता था, अच्छे कामों में उसका दिल नहीं लगता था। उसके इंतकाल के बाद जब उसका इंतकाल हो गया, नौजवान था, कोई ऐसा मर्ज लगा कि जवानी के आलम में चला गया दुनिया से। इंतकाल के कुछ दिन बाद एक नेक शख्स ने, एक नेक आदमी ने उसको अपने ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखा तो हैरत में पड़ गया। इस हालत में देखा कि वो जन्नत में, जन्नत के बागात और उसके महल्लात की सैर कर रहा है और हाजियों की जमात के साथ कर रहा है। उस नेक शख्स ने कहा, तू दुनिया में बड़े गुनाह किया करता था, तू दुनिया में अच्छे काम नहीं करता था, तेरा दिल नहीं लगता था अच्छे कामों में, लेकिन ये इनाम तुझे कैसे मिला, ये जन्नत के बागात और ये जन्नत के महल्लात तुझे कैसे मिल गए? तो उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा था, ये बात बिलाशुबा सही है कि मैं दुनिया में बड़े गुनाह किया करता था, मैं दुनिया में नेक कामों की तरफ रुजू नहीं करता था, अच्छी महफिल में मेरा दिल नहीं लगता था, अच्छी महफिल में मेरा दिल नहीं लगता था, लेकिन ये जो इनाम मुझे मिल गए हैं, ये जन्नत के बागात और ये जन्नत के महल्लात मुझे मिल गए हैं,
ये मेरी माँ की दुआ का सिला है। उस शख्स ने पूछा था जरा बता तो सही तेरी माँ ने किन किन मौके पर तुझे दुआएं दी थी? तो ये शख्स कहता है कि मैं दुनिया में बड़े गुनाहों में डूबकर जिंदगी गुजार रहा था, बड़े गुनाहों में डूबकर जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक खूबी और एक काम ऐसा था जिसको मैं रोजाना अंजाम दिया करता था। उस शख्स ने कहा था जरा बता तो सही, उस नेक आदमी ने कहा था जरा बता तो सही वो कौन सा ऐसा काम था जिसको तू रोजाना अंजाम दिया करता था? तो उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा कि मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर के अंदर थी और जब मैं अपने किसी काम के लिए अपने घर से जाता तो अपनी माँ के कदमों को चूमता और अपनी माँ के कदमों को अपने सर पे रख लेता और सर पे रखने के बाद अपनी माँ से कहता मेरी माँ मैं जा रहा हूँ कारोबार के लिए, मैं जा रहा हूँ बिजनेस के लिए, मुझे दुआएं दे, मुझको तेरे दुआओं की जरूरत है, तेरे दुआओं के सहारे की जरूरत है। बस जिस वक्त मैं अपनी माँ के कदमों को अपने सर पे रख लेता था, जिस वक्त मैं अपनी माँ के दामन को थाम लेता था, उस वक्त मेरी माँ खुश हो जाया करती थी और मचल कर कहती थी जा बेटा परवरदिगार आलम की रहमतें तुझ पे झूम के बरसेंगी। बस मेरी माँ अपने हाथों को आसमान की जानिब उठाकर दुआ करती थी ऐ पाक परवरदिगार आलम मेरे बेटे से राजी हो जा और मेरे बेटे को तो हज का सवाब अता फरमाना। परवरदिगार आलम ने आज मेरी माँ की दुआओं के सबब आज मुझे हाजियों की जमात में जगह अता फरमा दी है, आज मुझे हाजियों की जमात में जगह अता फरमा दी है और गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत भी अता फरमा दी है। तो मेरे भाइयों हमें माँ की दुआओं की जरूरत है और माँ की दुआएं सिर्फ दुआएं ऐसे ही नहीं कि माँ की नाफरमानी भी करते रहें और फिर उनसे दुआएं मांगे। इतनी खिदमत करें, इतनी खिदमत करें कि तुम्हारे अक़वाल और तुम्हारे अफ़आल से मुतासिर होकर माँ खुद ब खुद तुमको दुआएं देने लगे। ऐसी खिदमत करें माँ की और जब माँ के फरमाबरदार बन जाएंगे आप माँ की खिदमत करने लगेंगे और माँ का दिल खुश होगा, अंदर से उसकी दिल की आवाज़ निकलेगी और वो परवरदिगार आलम की बारगाह में यकीनन वो टकराएगी। हमारा ईमान है कि माँ की दुआएं बच्चों के हक में बड़ी जल्दी कबूल होती हैं, बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। मेरे भाइयों प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दौर का एक वाक़या मेरे जहन में आया। हजरत अबू ज़र कहते हैं मैं एक रोज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा चलो अबू ज़र हम ना गरीबों की हालगिरी करें, गरीबों की मिजाज पुरसी करें, उनके हालात पूछ कर आएँ, उनके मिजाज देख कर आएँ। तो हजरत अबू ज़र कहते हैं मैंने सोचा आका शहर की तरफ जाएंगे, बस्ती में जाएंगे आका। जब आका वहां से निकले तो मैं पीछे पीछे चलने लगा मुस्तफ़ा करीम के। तो आका ने कब्रिस्तान की तरफ जाना शुरू किया। मैंने अर्ज किया आका आपने कहा था गरीबों के हालात पूछने, लेकिन आप तो कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। तो आका ने कहा हाँ अबू ज़र आज हम उस शहर में जा रहे हैं जहां लोग किसी के हालात पूछने के लिए नहीं जाते, उन गरीबों के हालात पूछने के लिए जा रहे हैं जिनके हालात पूछने के लिए कोई नहीं जाता। हम उनकी मिजाज पुरसी के लिए जा रहे हैं जिनकी मिजाज पुरसी के लिए कोई नहीं जाता। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे कब्रिस्तान में और जाने के बाद कब्रों को देखा मेरे आका ने। कबूर की ज़ियारत करने के बाद एक कब्र पे जाके मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका रोने लगे। मुस्तफ़ा करीम की आंखों में आंसू आते थे ना तो जमीन और आसमान लरजने लगते थे। आका की आंखों में आंसू आए तो हजरत अबू ज़र ने दामन को पकड़ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान जाएं, आपकी आंखों में आंसू, आपकी आंखों में आंसू किस सबब आ गए, किस गम ने मेरे आका को रुला दिया? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू ज़र तुम वो नहीं सुन रहे, तुम वो नहीं सुन रहे जो हम सुन रहे हैं, तुम वो नहीं देख रहे जो हम देख रहे हैं। आका क्या मामला है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू ज़र ये जो कब्र है ना इसके अंदर एक नौजवान है और वो चीख चीख कर मुझसे कह रहा है या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए, अजाब से बचाइए, मेरे ऊपर आग है, मेरे नीचे आग है, मेरे दाएं आग है, मेरे बाएं आग है, या रसूल अल्लाह आग से बचा लीजिए, आमान दिला दीजिए, अजाब से बचा लीजिए। बस इसकी दर्द भरी चीखों ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए, इसका दर्द मुझसे देखा ना गया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाओ अबू ज़र शहर में पता करो ये किसके बेटे की कब्र है, ये नौजवान किसका बेटा है, अगर इसके वालिदैन हयात हैं तो जाओ उनको बुला कर ले आओ। हालांकि मेरे आका रब की अता से सब कुछ जानते थे, लेकिन दुनिया वालों को, हम गुनाहगारों को सबक देने के लिए मेरे आका ने कहा जाओ पता करो ये किसकी कब्र है, ये किसके बेटे की कब्र है। हालांकि मेरे आका जानते थे। आला हज़रत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो आका जानते थे, लेकिन हम जैसे गुनाहगारों को सबक देने के लिए मेरे आका ने कहा पता करो ये किसकी कब्र है, क्योंकि इस पे जो अजाब हो रहा है वो माँ की नाफरमानी के सबब हो रहा है। तो हज़रत अबू ज़र कहते हैं मैं ना दौड़ता हुआ गया
और जाने के बाद मैंने सारे शहर में ऐलान किया कि आका कब्रिस्तान में लोगों को बुला रहे हैं, वो किसी कब्र का पता करना चाहते हैं किसके बेटे की कब्र है। तो लोग दौड़ते हुए आका की बारगाह में आए, आते कहते नहीं हमारे बेटे की कब्र नहीं है, हमारे बेटे की कब्र नहीं है। बहुत से लोग जब चले गए तो एक बूढ़ी लाठी का सहारा लेती हुई आई मेरे आका की बारगाह में आकर अर्ज किया, आका ये मेरे बेटे की कब्र है, ये मेरे बेटे की कब्र है। तो मेरे आका कहते हैं अम्मा जरा ये बताइए क्या तुम्हारा बेटा नाफरमान था, क्या तुमको सताया करता था, क्या ये तुम्हारी नाफरमानी किया करता था? तो बूढ़ी ने कहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा मेरा नाफरमान तो नहीं था, ये मुझे सताता तो नहीं था, लेकिन एक इसकी गंदी आदत थी, एक इसकी बुरी आदत थी, ये नशा किया करता था, नशा। और एक रोज ना ये नशे की हालत में मेरे पास आया और घर में आने के बाद इसने ज़दोकूब शुरू किया, मारकूट शुरू किया, नौबत बाईजा रसीद, मामला इतना बढ़ गया कि इसने मारते मारते मेरा एक हाथ तोड़ दिया, मेरा एक हाथ तोड़ दिया। आका जिसे मेरा हाथ टूटा ना, उस वक्त दर्द की वजह से मेरी आवाज निकली थी, जा तुझसे कभी रब राजी ना होगा, जा तुझसे कभी रब राजी ना होगा। मेरे आका ने जब इतना सुना तो कहा अम्मा जरा अपने कान को कब्र के करीब कीजिए। मेरे आका ने दुआ की, परवरदिगार आलम जो मैं सुन रहा हूं ये बूढ़ी भी उसको सुन सके। हजरत मेरे आका ने दुआ की, बस बूढ़ी ने अपने कान को कब्र के करीब किया है, अंदर से आवाज आती थी या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर आग है, मेरे नीचे आग है, मेरे दाएं आग है, मेरे आग है, आका इस आग से मुझे बचा लीजिए, मुझे इस आजाब से बचा लीजिए, मुझे आमान दिला दीजिए। जब बूढ़ी ने अपने बेटे की दर्द भरी आहों को सुना, दर्द भरी चीखों को सुना, तो मेरे आका के दामन को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे बेटे ने जो मेरे साथ मारकूट किया था, जो तकलीफ मेरे दिल को पहुंचाई थी, मैंने उन तमाम खताओं को माफ कर दिया है। आका दुआ कर दीजिए रब की बारगाह में, रब भी मेरे बेटे की खताओं को माफ फरमा दे। माँ का माफ करना था, अंदर से आवाज आती है या उम्मा उनसुर फी फकद रहीमनी अल्लाह, मां मेरा काम बन गया है, तुमने माफ कर दिया। परवरदिगार आलम ने भी आका के सदके में मेरी तमाम खताओं को माफ फरमा दिया है और मेरे अज़ाब कब्र को भी उठा लिया है, मेरे अज़ाब कब्र को भी उठा लिया है। मेरे भाइयों मां दुआ कर दे मरने के बाद भी तो आया हुआ अज़ाब टल जाए, आया हुआ अज़ाब टल जाए। बड़े बदबख्त हैं वो बेटे जो अपनी मां से कहते हैं मेरी मां तुम ज्यादा ना बोला करो, तुम्हारी वजह से घर का सुकून खत्म हो जाता है। हमने तो ऐसे बदबख्त भी बेटे देखे जो घरों में कई कई कमरे बने हुए, कई कई रूम बने हुए, उसी घर में ना जहां आलीशान बिल्डिंग बनी होती है एक छोटी सी झोपड़ी होती है। पूछा जाए ये आलीशान बिल्डिंग और ये झोपड़ी, तो फख्र के साथ कहते हैं ये हम सारे भाइयों का इंतजाम है, और ये जो छोटी झोपड़ी है ना ये हमारे वालिदैन के लिए है। वो वालिदैन जो सारी जिंदगी इसलिए कमाते रहे कि हम अपने बच्चों को अच्छा मकान बनाकर देंगे, इसलिए कमाते रहे कि हम बच्चों को अच्छी गाड़ी दिलाकर देंगे, अच्छा लिबास पहनाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे। आज जब तुम अपने कदमों पे खड़े होने लायक हो गए तो वालिदैन के लिए झोपड़ी बनाते हो और अपने लिए बड़े बड़े रूम, उनमें गर्मी की अशिया मुहैया, सर्दी की अशिया मुहैया और गर्मी सर्दी की चीजों का इंतजाम करते हो, ठंडे पानी का इंतजाम करते हो। आज माँ के कमरे में न पंखे का इंतजाम है, न सर्दी के कपड़ों का इंतजाम है, न फ्रिज का इंतजाम है। और कुछ तो बदबख्त बेटे ऐसे भी हैं कि इस गर्मी के मौसम में वो आए ना काम करके अपने कमरे में जब बैठ जाते हैं, ठंडा पानी का इंतजाम, पंखों का इंतजाम। कभी कभी बूढ़ी माँ का दिल चाहता है, बूढ़े बाप का दिल चाहता है कि हम भी ठंडा पानी पिएं, और वो दोपहर के वक्त में किसी बेटे के दरवाजे को खटखटा दें तो वो कहता है मेरी माँ तुम हर बार मेरे दरवाजे पे क्यों आ जाती हो, मेरी नींद खराब कर देती हो। दोपहर के वक्त में थोड़ा बहुत वक्त मिलता है हमें कि हम आराम कर लें, काम से थका हुआ भी आया था, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। कभी कभी दूसरे भाई के दरवाजे पे भी चली जाया करो। आज तुम्हारी नींद खराब होती है, भूल गए उस वक्त को कि जब सर्दी की सर्द रात होती थी और तू बिस्तर को गीला कर देता था तो माँ अपनी जगह तुझको दे दिया करती थी और तेरी गीली जगह में खुद लेट जाया करती थी। तुम भूल गए उस वक्त को कि जब तू जरा सा रो देता था तो तेरे बूढ़े वालिदैन सारी रात बैठकर गुजार देते थे, और इसलिए गुजार देते थे कि हम जागे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा बच्चा, हमारी आंखों का नूर ये चैन की नींद सो सके, वो अपनी नींदों को कुर्बान कर दिया करते थे। वो सारी जिंदगी इसलिए मेहनतें करते रहे कि हम अपने बच्चों को अच्छा बना सकें। आज तुम कुछ करने लायक हो गए तो माँ बाप के लिए छोटी सी झोपड़ी बनाकर घर में रख देते हो। हालांकि सारी जिंदगी वालिदैन ने हमारे लिए अच्छा करने के लिए कमाया। तो मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हम वालिदैन के लिए अच्छा इंतजाम करें। हम जवानी के आलम में हम थोड़ी बहुत परेशानी उठा लें, लेकिन वालिदैन को कभी परेशानी में न डालें, वालिदैन को कभी परेशानी न उठाने दें। कुछ लोगों का नजरिया ऐसा, वो कहते हैं कि अब तो ये थोड़े दिन के मेहमान रह गए, इसलिए इनके लिए क्या करेंगे अच्छा अच्छा इंतजाम करके। तो मेरे भाइयों जो जितने कम वक्त का मेहमान होता है ना उसकी खातिर इतनी ज्यादा की जाती है।
अब तो ये कहते हो कि इनका थोड़ा सा वक्त रह गया, तो थोड़ा सा वक्त रह गया तो ज्यादा खिदमतें कर लो ना, ज्यादा दुआएं ले लो, ताकि ज्यादा फायदा हमें हासिल हो सके। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो मेरी तकरीर को सुन रहे हैं या जो सुनने वाले हैं, वो अपने माँ बाप के ज्यादा से ज्यादा कदमों को दबा लें, उनकी ज्यादा से ज्यादा दुआएं हासिल कर लें, ज्यादा से ज्यादा उनकी खिदमत कर लें। अगर माँ बाप राजी हो गए ना तो खुदा राजी हो जाएगा। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम एक रब की इबादत करो, उसके सिवा किसी को न पूजो और वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। रब तबारक व तआला ने अपनी इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया, अच्छा सुलूक करने का। तो कितना जोर दिया कुरान में, जहां रब ने अपनी इबादत करने का हुक्म दिया वहीं पर वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया। तो मेरे भाइयों, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करें। दुआ करता हूँ रब कदीर हम सबको वालिदैन की खिदमतें करने की तौफीक अता फरमाए और हमें वालिदैन का मुतीअ और फरमाबरदार बनने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जो बोला आपने सुना, ला इल्मी की बुनियाद पर जो अगला सरदद हुई हो, मैं अल्लाह की बारगाह में आप लोग गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।